भगवान भोलेनाथ भी आए हैं, है? किस रूप में आए हैं? गोपी बनकर के आए हैं। आओ दो लेने जरा गुनगुनाते हुए कि एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के। एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल 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 के। ये तो बता दो कहाँ छुपेगी ये कंठी ये माला, अरे ये कंठी ये माला, ये तो बता दो कहाँ छुपेगी ये कंठी ये माला, ये कंठी ये माला, हाथ तुम्हारे डमरू बिराजे गल सर्पों की माला, अरे गल सर्पों की माला, हाथ तुम्हारे डमरू विराजे गल सर्पों की माला, हर गल सर्पों की माला। तो भोलेनाथ ने उत्तर दिया क्या? इनको तो रखूंगा मैं झोले में डाल के, इनको तो रखूंगा मैं झोले में, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के। एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली जय हो। घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल बोलो के। शंकर भगवान की जय हो। ताली से अगर सुन रहा हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय हो। अरे ये तो बता दो कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, अरे ये गंगा का पानी, ये तो बता दो कहाँ छुपेगा, ये गंगा का पानी, अरे ये गंगा का पानी, मर्दानी आवाज को भोले कैसे करो जनानी, अरे कैसे करो जनानी, मर्दानी आवाज को बोले कैसे करो जवानी, अरे कैसे करो जनानी। पकड़े ना जाओ भोले मर्दानी चाल से, पकड़े ना जाओ भोले मर्दानी चाल से, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के। बोलो शंकर भगवान की जय जय हो। जय हो। श्री राधे। नजर पड़ी जब कान्हा की तो मोहन फिर मुस्काए, ओ मोहन फिर मुस्काए, नजर पड़ी जब कान्हा की तो मोहन फिर मुस्काए, मोहन फिर मुस्काए। सब तो आए बिन घूंघट के ये घूंघट में आए, और ये घूंघट में आए, सब तो आए बिन घूंघट के ये घूंघट में आए, अरे
घूंघट में आए। पाले पड़े हो भोले आज नंदलाल के, पाले पड़े हो भोले आज नंदलाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के। एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल बोलो के। शंकर भगवान की जय हो। जय हो। अरे घूंघट खोला जब नटखट ने भोले हैं मुस्काए, अरे भोले हैं मुस्काए। घूंघट खोला जब नटखट ने भोले बोले हैं मुस्काए, वो बोले हैं मुस्काए। उन्हीं दिनों से भोले शंकर गोपेश्वर कहलाए। वो गोपेश्वर कहलाए, उन्हीं दिनों से भोले शंकर गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय हो। कि हम सब करें ये विनती अपने भोलेनाथ से, हम सब करें ये विनती अपने भोलेनाथ से, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के। एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के। घूंघटा निकाल के, ओ घूंघटा निकाल के, घूंघटा निकाल के, ओ घूंघटा निकाल के, घूंघटा निकाल के, ओ घूंघटा निकाल के। घूंघटा निकाल के। बोलो गोपेश्वर महादेव की। तो भगवान भोलेनाथ भी श्याम सुंदर का दर्शन करें, लेकिन किस रूप में? गोपी बन के गए हैं। और देखो भगवान का दर्शन करने के लिए चाहे हमें कोई भी रूप बनाना पड़े, यहाँ तक कि चुप भी बैठना पड़े तो बैठ जाओ। जैसे यहाँ पर बैठे हो ना, घर में होते तो क्या चुप बैठ पाते? अब तक कितने उपदेश बच्चों को सुना देते, देवता को सुना देते उपदेश, है ना? लेकिन यहाँ तो आप चुपचाप बैठे हो ना, तो भगवान को पाने के चाहे चुप भी बैठना पड़े तो भी बैठ जाओ, रूप बदलना पड़े तो भी बना लो, है ना? तो आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है, जहाँ पर भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है। साड़ी चूड़ी बिंदी लिपस्टिक सब कुछ लगाया जाता है। इधर कंस ने अक्रूर जी को भेजा, कहा कि कृष्ण और बलराम को मथुरा जी ले आओ, और अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा जी चले आए। बड़े भाव से माँ से विदा लिए है, गोपांगनों से विदा लिए है। और जब मथुरा जी आए तो कन्हैया ने कहा, काका काका हम बाजार घूमना चाहते हैं, मथुरा का बाजार देखना चाहते हैं। तो काका ने कहा, देख कन्हैया बिल्कुल सीधे जाना, इधर उधर मत देखना, है? अब यही बात राम जी से कही जाती तो राम जी कभी पलट के जवाब नहीं देते, लेकिन जैसे ही कन्हैया से कहा बिल्कुल सीधे जाना, इधर उधर मत देखना, तो कन्हैया ने तुरंत पलट के जवाब दिया, काका अगर सामने दीवार आए तब क्या करना है, तब किधर जाना है? काका ने कहा देखो बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना, और देखो कोई ये बाजार है, मथुरा का बाजार है, ये तुम्हारा गांव नहीं है, कोई चीज लेनी तो मोल भाव मत करना, जितने पैसे मांगे दे देना। बलराम ने कहा, काका उसकी नौबत ही नहीं आती, मोल भाव तो हम करते नहीं, छीन लेते तुरंत, छीन की दौड़ पड़ते, उसकी नौबत ही नहीं आती। और कृष्ण और बलराम मथुरा की गलियों में बाजारों में घूम रहे हैं, और अपार भीड़ एकत्र हो गई कृष्ण और बलराम का दर्शन करने के लिए। अपार भीड़ एकत्र हो गई। छतों पर माताएं बहनें खड़ी हैं,
साइडों में जितने भी भाई लोग हैं, दुकानदार हैं, वो सब खड़े हैं, सब के सब भगवान का स्वागत कर रहे हैं। दुकानदार स्वागत कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है भावी महाराज यही होने वाले हैं। जैसे आपने देखा नेताओं का स्वागत करते हो, क्योंकि आपको पता रहता है अगला इलेक्शन कौन जीतने वाला, कौन विधायक जीतने वाला है, कौन विधायक बनेगा, कौन पार्षद बनेगा, तो आपसे स्वागत करते हो उनका। तो ऐसे ही सब के सब भगवान का स्वागत कर रहे हैं। बड़ा आनंद भगवान श्याम सुंदर मथुरा के बाजारों को देखने में आ रहा है। लेकिन तभी किसी ने टोंट कस दिया कि भैया बच्चे तो बड़े प्यारे हैं, लेकिन थोड़ा कपड़े फटे हुए पहन रखे हैं। अब देखो, मैंने बताया था दुनिया के लोग कपड़ों पर नजर रखते हैं, दिल के भाव पर नजर नहीं रखते हैं। किसी के दिल में आपके लिए कितना प्रेम छुपा हुआ है शायद ये कोई नहीं देखता, सब कपड़ों को देखते हैं। और आज कपड़े ही इंसान की पहचान बन गए हैं। कपड़े अच्छे हैं तो इंसान बहुत अच्छा है, और कपड़े यदि मेरे जैसे पहने गरीब आदमी वाले तो इंसान बेचारा ऐसे ही। तो लेकिन ध्यान रखना, हमें कपड़ों पर नहीं जाना है, हमें दिल के भाव पर जाना है। आपके लिए लोगों के दिल में कितना सम्मान है, कितना प्यार है, जब आप उनसे मिलोगे, उनसे बातें करोगे, तब आपको पता चलेगा। देखो, बातों से भी पता चल जाता है। एक होता है बनावटी बातें, है ना, और एक होता है दिल से निकली ये बातें। जो दिल से निकले भाव होते हैं वो अलग ही नजर आते हैं, और बनावटी बातें वो अलग ही नजर आती है। प्रेम से बोल दो राधे राधे, पीछे वाले बोल दो, ठीक है। तो जैसे ही किसी ने टोंट कस दिया कि भैया बच्चे तो बड़े प्यारे हैं, लेकिन कपड़े फटे हुए पहन रखे हैं, तो बलदाऊ भैया ने कहा चिंता मत करो कन्हैया, हो गया जुगाड़। सामने से मामा जी आ रहे हैं, इधर बलराम जी पहुंचे, सामने से कंस का धोबी आ रहा है, और आगे आगे 2-3 सिपाही चल रहे हैं, सबको साइड का हटो हटो हटो, हमारे महाराज के धोबी महोदय आ रहे हैं। कुछ और सिपाही पीछे चल रहे हैं हैंगर पर कपड़े टांग करके, और पीछे उनके महाराज चल रहे हैं एक बग्गी में। इधर बलराम जी पहुंचे, मामा जी राम राम। जैसी राम राम कही, अरे हम तुम्हारे कहाँ के मामा लगे? तो बलराम ने कहा यहाँ के जो राजा है ना कंस, वो हमारे मामा हैं, तो हम तो ननिहाल पक्ष में आए हैं ना, तो आप भी हमारे मामा लगे। अच्छा, अब समझा, तुम वही हो ना जिन्हें कंस ने धनुष के बहाने मरवाने बुलवाया है। तो मामा जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस कुछ कपड़े दे दो। जैसे ही कहा कपड़े दे दो, वह धोबी तो आग बबूला हो गया। बलराम जी को पीछे धक्का दे, हट पीछे, यहाँ से बड़ा आया कपड़े लेने के लिए। गांव के गवरे कभी शकल देखी अपनी शीशे में? बड़ा आया कपड़े, चल हट पीछे से, धक्का दिया। और जैसे धक्का दिया, बलराम जी धड़ाम से नीचे गिरे। और बलराम जी कौन से शेष अवतार हैं, शेषनाग के अवतार हैं। और जैसे क्रोध भरी दृष्टि से देखा तो पता चला ये धोबी कोई और नहीं, यही वही राम अवतार वाला धोबी है जिसने मेरी माँ सीता को पुनः वनवास पहुंचाया था। बलराम जी खड़े हो गए और घुमा के एक थप्पड़ दिया, और जैसे थप्पड़ दिया धोबी गर्दन तो चक्री की तरह चक्री तो घूम गई, और धोबी धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। इधर धोबी की जो सहयोगी थे उन्होंने देखा एक छोटे से बच्चे के थप्पड़ से हमारे मालिक की ये गति हुई है, तो भैया हमें तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। वो तो सबने कपड़े फेंके, लाठी डंडे फेंके, जान बचाओ अपनी, सब भागे भैया वहां से। इधर भगवान ने कपड़े पहन लिए, इधर बलराम जी ने पहले, कुछ ग्वाल बाल साथ में थे, उन्होंने कपड़े पहन लिए। और लेकिन कपड़े पहन तो लिए, लेकिन पूरी सड़क की सफाई भी हो रही है, क्योंकि राक्षस वाले कपड़े। तभी एक दर्जी ने देखा भगवान को, तो मन में भाव आया क्यों ना मैं इनके कपड़े ठीक कर दूं। भगवान को पास बुलाया, और लगभग 1 घंटे में 2 घंटे में उसने सारे कपड़े फिटिंग वाले बना दिए, नाप लेकर के। भगवान ने दर्जी को वरदान दिया, चिंता मत कर भैया, कलयुग में तेरी दुकान खूब चमकेगी, तू कपड़ा खूब बचाएगा, पैसा तो बढ़िया लेगा लेकिन कपड़े खूब बचाएगा। आगे गए तो देखा एक सुदामा नाम का माली सामने से कुछ मालाएं लेके आ रहा है, बड़ी बड़ी मालाएं, है ना, बड़ी बड़ी मालाएं लेके आ रहा है। किसके लिए? कंस के लिए। जैसे उसने कृष्ण और बलराम को देखा, मन में भाव आया, उस कंस गंडे को तो रोजाना माला पहनाता हूँ, लेकिन आज मन कर रहा है इन श्याम सलोने को माला पहनाऊं। पास आ गया, भगवान को, बलराम जी को, सब